अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ लो फैट चप्पल कबाब। जी, चप्पल कबाब का नाम सुनते ही हमारे ज़हन में चर्बी, फैट आता है और बहुत ही टेस्टी चप्पल कबाब का जायका आता है। लेकिन ये आपके जो चप्पल कबाब हैं ये बिल्कुल टेस्ट में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन इसके अंदर ऑयल भी नहीं डलता, इसके अंदर हमारे पास फैट भी नहीं डलता और चर्बी भी नहीं डलती। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसके लिए हमें चाहिए है ऑर्गेनिक चिकन, बोनलेस 1 kg मैंने लिया है। ऑर्गेनिक देसी चिकन जो आपको आम मार्केट में मिल रहा होता है आप वो ले लेंगे और इसकी जो हड्डियां हैं वो अलहदा कर लेंगे। भुने चने आपको 1 कप चाहिए है, मैंने इनके छिलके उतार लिए थे और इनको बिल्कुल अलहदा कर लिया था। प्याज हमें चाहिए हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के। लौंग हमें चाहिए है 4 अदद। लहसुन हमें चाहिए है 5 से 6 जवे। काली मिर्च हमें चाहिए है 4 से 5 दाने। बड़ी इलायची 2 अदद, आप इसके बीज निकाल लें। दालचीनी हमें 1 टुकड़ा चाहिए है। ज़ीरा हमें चाहिए है 1 टीस्पून। सूखा धनिया हमें चाहिए है 1 टीस्पून। नमक हमें चाहिए है ½ टीस्पून। लाल मिर्च साबुत हमें चाहिए है 5 से 6 अदद। पुदीना हमें चाहिए है तकरीबन 20 से 25 अदद। टमाटर हमें चाहिए हैं 3 अदद। 2 इसके अंदर इस्तेमाल होंगे और 1 इसके ऊपर लगाने के लिए इस्तेमाल होगा, कबाब के ऊपर लगाने के लिए। अंडा हमें चाहिए है 1 अदद। अदरक तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा। हरी मिर्च हमें चाहिए है 2 अदद। धनिया और पुदीना बेसिकली पुदीने का 20 से 25 पत्ते चाहिए हैं और धनिया हमें 1 गठरी चाहिए है। सबसे पहले हम इसका मटेरियल तैयार करेंगे। सबसे पहले आप चिकन को अच्छे से चॉप कर लेंगे। हमने इसको बहुत बारीक चॉप नहीं करना, थोड़ा मोटा कूटा हुआ जिस तरह होता है वो चाहिए है। तो मैं इसको चॉपर में चॉप करूँगी। इसका हमने रेशा बनाना है। अब मैं इसको हाथ से पहले चेक करूँगी, ये बिल्कुल रेशा बन चुका है, हमारा बहुत अच्छा सा रेशा तैयार हो चुका हुआ है। इसको बिल्कुल कीमा नहीं हमने बनाना होता, सिर्फ रेशा बनाना होता है। मैं इसको एक बड़े बाउल में निकाल लूँगी। आपने तमाम चीज़ों को इकट्ठे मिक्स नहीं करना है, इकट्ठे चॉप नहीं करना। उससे क्या होता है, कोई चीज़ जो होती है वो बहुत अच्छे चॉप हो जाती है, कोई जो होती है वो बिल्कुल बारीक चॉप हो जाती है। अलग-अलग चॉप करेंगे ताकि अच्छे से चीज़ें चॉप हो जाएँ। उसके बाद मैं इसके अंदर प्याज डालूँगी 2 अदद और उसको चॉप करूँगी। प्याज को आप चाहे तो आप मोटा भी चॉप कर सकते हैं। मैंने इसको बिल्कुल बारीक चॉप करना है, जिसको पेस्ट की शक्ल बनानी है और उसके बाद उसका पानी अलहदा कर लूँगी। इससे क्या होगा कि कबाब के अंदर फ्लेवर भी आ जाएगा और प्याज भी चला जाएगा। मैं इसका पानी बिल्कुल हाथ से अलहदा कर रही हूँ। आपने इसको हाथ से पानी निचोड़ लेना है और फिर इसको चिकन वाले मटेरियल के अंदर डालना है। आप चाहें तो आप मोटा प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि वो अगर जब हम ज़्यादा ऑयल में फ्राई करें तो बहुत अच्छे फ्राई होते हैं। अब मैं इसके अंदर अदरक बारीक काट के डाल रही हूँ और साथ लहसुन डाल रही हूँ। धनिया ऐड कर दिया मैंने। लाल मिर्च ऐड कर दी। ज़ीरा डाल दूँगी। दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, मैं डाल के इसको चॉप करूँगी। आप चाहे तो आप इसको बिल्कुल जो ब्लेंडर आपका दूसरा होता है आप उसमें भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें काली मिर्च ऐड करूँगी, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, ताकि इसका फ्लेवर मुंह के अंदर आए। इसको चॉप कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर भुने चने डाल दूँगी और चॉप कर लूँगी और साथ ही पुदीना और धनिया भी ऐड कर दूँगी। धनिया को आप धो के साफ़ कर लें, पुदीने के पत्ते भी धो के साफ़ कर लें और उसकी डंडियाँ अलहदा कर लें। हरी मिर्च भी डाल दूँगी और उसको चॉप कर लूँगी। जब ये चॉप हो जाए फिर मैं इसको स्टॉप करूँगी और उसके अंदर टमाटर भी डाल दूँगी। टमाटर के मैंने पीसेस काट लिए हैं। आप चाहें तो टमाटर अगर आपको ज़्यादा बिल्कुल खुशक पसंद है तो आप इसके टमाटर के बीज निकाल के फिर उसको चॉप करेंगे। चॉप कर लिया है। अब मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दूँगी।
और इसको दोबारा से चॉप करूँगी। अब मैं सारे मिक्सचर को इस चिकन वाले जो मटेरियल है इसके अंदर डाल दूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार से चप्पल कबाब हमारे रेडी होते हैं, जो फ्लेवर में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन डाइट फ्री आप चप्पल कबाब इनको कह सकते हैं। अब मैं इसके अंदर अंडा तोड़ के डालूँगी। मेरे पास देसी अंडा है, आपके पास सादा अंडा है, आप सादा भी डाल सकते हैं। और उसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हाथ आपको थोड़े गंदे करने पड़ेंगे। अगर आपको लगे कि इसके अंदर थोड़ा पानी है, तो आप इसके अंदर जो भुने चने हैं वो थोड़े और ऐड कर सकते हैं। मुझे इसका कंटेंट बिल्कुल ठीक लग रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि जब प्याज को आप पानी निकाल देते हैं तो ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आ जाता है। अब मैं इसका पहले एक कबाब बना के टेस्ट करूँगी कि इसके अंदर नमक, मिर्च, लाल मिर्च जो है वो बिल्कुल ठीक है। मैं इसको ज़्यादा ऑयल में अभी फ्राई करके एक बार चेक करूँगी, क्योंकि अगर अभी मैं इसको क्योंकि इसके अंदर पानी का कंटेंट है, अगर मैं इसको अभी कम ऑयल में फ्राई करूँगी तो ये टूटने का खतरा होगा। मैं इसको सिंपल कबाब बना के पहले हल्का ऑयल डालूँगी पैन के अंदर, तकरीबन 1 टीस्पून, और उसको कबाब की शक्ल देके इसके अंदर फ्राई करूँगी। ये बहुत ज़्यादा घी के अंदर या ऑयल के अंदर फ्राई नहीं होते। अभी तो सिर्फ टेस्ट करने के लिए मैं इसको ऑयल में डाल रही हूँ, लेकिन जब बाद में दोबारा आप इसको फ्राई करेंगे तो इसके अंदर बिल्कुल हल्का सा स्प्रे करते हैं ऑयल को। अब मैं इसके ऊपर टमाटर जो है वो अलहदा रखा था वो बारीक काट के इसके ऊपर लगा दूंगी। मैंने आपको रीज़न बताई। अभी हम इसको ज़्यादा ऑयल में इसलिए करेंगे ताकि ये टूटे नहीं। इसको पलट दूंगी ब्राउन होने पे। एक और कबाब भी मैं टेस्ट डालूंगी इसके अंदर। कबाब को आप चेक कर लेंगे, इसका नमक मिर्च जो है वो कम है या ज़्यादा है। अगर तो कम है तो आप इसमें थोड़ा ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप इसमें मटेरियल प्याज थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, या आप भुने चने और ऐड कर सकते हैं। अब इस मटेरियल को एक बाउल में डाल के मैं फ्रिज में 1 दिन के लिए रखूँगी, ताकि इसका जितना पानी है वो अलहदा हो जाए। अगले दिन मैंने इसको निकाला और इसका पानी बिल्कुल सेपरेट हो चुका था, उसको मैंने निकाल के गिरा दिया पानी। अब मैं इनको कबाब की शक्ल दे दूँगी। मैं क्योंकि नॉर्मली प्याज टमाटर नहीं लगाती इनके ऊपर, मैं इसको खाली शक्ल दे के फ्रीज़ कर लूँगी, ताकि जब भी मुझे फ्राई करने हो, एक तो बिल्कुल फ्रेश फ्लेवर आता है, और दूसरा क्या है कि रेडीली अवेलेबल होते हैं। चाय के साथ बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, रोटी के साथ आप इसको ब्रेड पे लगा के भी खा सकते हैं। बच्चों के लिए ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ना तो फैट डाला है, ना मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। ये बड़ों के लिए या जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, या जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं लेकिन वो चिकन भी अपनी फूड के अंदर अपनी डाइट के अंदर ऐड करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी रेसिपी है। कबाब को मैं बना के फ्रीज़ कर लूँगी। थोड़े से जब ये ठंडे हो जाएं तो आप इनको ज़िप लॉक में रख सकते हैं। 3 से 4 घंटे इसको फ्रीज़ करेंगे और उसके बाद इसका अलहदा करके आप इसको फ्रीज़ कर लें। जब बनाने हो मैं वो अब बनाने का तरीका भी आपको दिखाऊंगी। कबाब मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। ये कबाब बहुत पतले नहीं होते, आपने इनको थोड़ा मोटा रखना है। अब मैंने इसको फ्राई करना 3 से 4 घंटे मैंने फ्रीज़र में रख लिया था। वेजिटेबल ऑयल आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपके पास नहीं है स्प्रे बॉटल में, तो आप सिंपल स्प्रे बॉटल ले सकते हैं और उस पे हल्का सा बस स्प्रे करना है और कबाब इसके अंदर फ्राई करना है। ये बहुत कम ऑयल के अंदर, ऑयल तो बिल्कुल है ही नहीं आपके, जस्ट स्प्रे करना है ताकि एक अच्छा कलर आ जाए। उससे 1 दिन रखने का फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो कबाब हैं वो टूटते नहीं हैं। चप्पल कबाब बिल्कुल रेडी हैं, जिसका फ्लेवर बिल्कुल मार्केट के कबाब जैसा है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें ऑयल नहीं है, इसके अंदर फैट नहीं है, और ये जितने आप खाना चाहें आप खा सकते हैं। रेगुलर नॉर्मली क्या है कि आप डाइट के अंदर एक कबाब लेंगे जो आपकी डेली नीड को पूरा कर रहा होता है, मीट की नीड को पूरा कर रहा होता है। बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अंडा भी क्योंकि इसके अंदर डल रहा है, बहुत ही मज़े की रेसिपी तैयार होती है।